Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to Barkat Academy Online. Chemistry chapter number 4, structure of molecules. Today's topic is coordinate covalent bond. ये भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये किस किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है. ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो है वो इसकी आती हैं और इसका जवाब जो है यही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का जो पैराग्राफ है ये लिखना होता है. सबसे पहले आपसे वो पूछता है कि हाउ अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. राइट. नेक्स्ट वो स्टेटमेंट है आपके पास, डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. नेक्स्ट आपके पास है स्टेट एंड एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल्स. And the last one is what is coordinate covalent bond, explain with the equation the formation of ammonium radicals and NH3BF3. right. ये जो है वो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो ये दोनों होती है अमोनिया की और ये NH3 और BF3 की, इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब यही दो एग्जाम्पल हैं जो आपके बुक में डिस्कस हुई हैं, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल्स भी साथ मेंशन कर दिए हैं. आप देख सकते हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से आपसे एक ही बात पूछ रहा है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या ये किस तरह बनता है और एग्जाम्पल्स बताएं. ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की जो है वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं जो आपसे बोर्ड में जो है वो पूछी गई हैं. इन स्टेटमेंट से यही सवाल आपसे बार बार पूछा गया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. शुरू करते हैं कि हम इसको पेपर में प्रेजेंट किस तरह से करेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. सबसे पहले तो डेफिनेटली आपकी जो है वो डेफिनेशन होगी, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है. नाम से जाहिर है कि ये कुछ कोवेलेंट बॉन्ड से मिलती जुलती कोई चीज होगी, लेकिन क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है. ठीक है. हमने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है कि हमारे पास दो जो है वो एटम्स होते हैं. ठीक है. जिस तरह से दो हाइड्रोजन के एटम्स थे और उनमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास इसका एक इलेक्ट्रॉन का होता है और दूसरा दूसरे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है. तो जब दोनों हाइड्रोजन जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर अप हो जाते हैं. ठीक है. तो ये इस तरह से होता है. तो दोनों जो एटम्स हैं, दोनों जो बॉन्डेड एटम है जिन्होंने बॉन्ड बनाया है, उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, कुछ ना कुछ हिस्सा है बॉन्ड बनाने में. एक जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एक देता है, और ये बॉन्ड पेयर कहलाता है कि वो वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है वो बॉन्ड पेयर कहलाता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि दोनों एटम्स ने कुछ ना कुछ हिस्सा डाला है और बल्कि बराबर हिस्सा डाला है. ऐसे ही है. लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं कि NH3 और दूसरा हमारे पास जिसके साथ इसने बॉन्ड बनाना है वो हमारे पास है एक H पॉजिटिव. ठीक है. कि एक हाइड्रोजन का एटम है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन जो एक था वो भी गया. ठीक है. तो अब उसके पास पॉजिटिव का साइन है. ठीक है. तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाना है. तो होता क्या है कि जो फिर अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है कि वो बॉन्ड का हिस्सा बन सके. तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन आने थे, एक इधर से आना था, एक इधर से आना था, तो वो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों जो हैं वो अमोनिया की तरफ से आते हैं. ठीक है. तो इस तरह से क्या होता है कि वो एक बॉन्ड पेयर बन जाता है. तो वो जो बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों के दोनों जो है वो अमोनिया की तरफ से गए हैं. ठीक है. तो इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है. ठीक है. तो जब ये बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद बनने के बाद हमें ऐसा ही लगेगा जैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना हुआ है और दोनों के दरमियान में शेयरिंग हुई हुई है इलेक्ट्रॉन की. लेकिन असल में क्या होता है कि पूरे का पूरा जो बॉन्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का वो किसी एक की तरफ से ही जाता है. ठीक है. तो ये इस वजह से इसको हम कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि वो बाद में हमें ऐसा ही लगता है जैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है. राइट. हमारे पास इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग. ठीक है. कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या डेटिव कोवेलेंट ये एक ही नाम है. ठीक है. is a type of covalent bonding in which the bond pair of electrons is donated by one bonded atom only. ठीक है. तो ये होगी इसकी डेफिनेशन. नेक्स्ट है जी हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड विद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. सेकंड हेडिंग आपकी ये होगी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अब देखिए जैसे यहाँ पे अभी हमने बात की, अब इसमें एक जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है और एक लेने वाला है. इसमें दोनों ही दे रहे थे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे. इसमें जो है वो एक देने वाला है और एक लेने वाला है. जो दे रहा है उसे हम डोनर कहते हैं
और जो ले रहा है उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास पूरे इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है जो कि बॉन्ड पेयर बाद में बन जाता है, उसे हम लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। कि किसी एक एटम जो पूरे का पूरा बॉन्ड पेयर देगा वो क्या होता है, उसके पास अपना एक लोन पेयर पहले से मौजूद होता है, तो इसे हम लोन पेयर कहते हैं। ठीक होगी बात, कि जो पहले से किसी बॉन्ड का हिस्सा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एटम के ऊपर वैसे ही नॉन बॉन्डेड फॉर्म में बगैर किसी बॉन्ड के बनाए हुए मौजूद होता है। सो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं। पहली टर्म्स वही डोनर। तो डोनर क्या है कि वो एटम जो कि अपना पूरे का पूरा एक बॉन्ड पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, वो डोनेट करेगा दूसरे वाले को। सो द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर, फॉर एग्जांपल अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे हमारे पास एक्सेप्टर, द एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर, फॉर एग्जांपल जैसे अभी बात की हमने H पॉजिटिव की, और आगे हम बात करेंगे BF3 मॉलिक्यूल की, ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो डेफिनेशन यहाँ पे है या टर्म है वो है लोन पेयर की। तो लोन पेयर अभी हमने बात की क्या है, जो नाइट्रोजन के ऊपर दो जो डॉट बने हुए थे, लोन पेयर उसे कहते हैं, जो कि वो बाद में पूरे का पूरा फिर डोनेट कर देता है H पॉजिटिव को, और इस तरह से जो है वो उनके दरम्यान में एक शेयरिंग हो जाती है। सो द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम is called a lone pair, for example the one available on nitrogen in ammonia, ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये अमोनिया है और अमोनिया के ऊपर सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर दो डॉट है। इसका मतलब ये है कि ये जो लोन पेयर है ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद है, ना कि इस पूरे के ऊपर, कि अमोनिया के पास पूरे के ऊपर जो है वो दे रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा अगर समझना भी चाहें तो किस तरह से होगा कि नाइट्रोजन ने फर्दर जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है कि अमोनिया बनाया हुआ है NH3, मतलब नाइट्रोजन है और इसके साथ जो है हमारे पास 3 हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। एक हो गया और ये इस तरह से यहाँ पे 2 हो गए और इसी तरह से यहाँ पे 3 हो गए। अब होता क्या है कि नाइट्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ठीक है। तो नाइट्रोजन के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो के वाले में आ जाएंगे 2, तो बाकी कितने बचेंगे 5, और वो 5 होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। अब 5 होते हैं तो इसको मजीद कितने चाहिए, अपना ऑक्टेट में मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 3 चाहिए, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के पास जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपको ये डॉट्स नजर आ रहे होंगे, तो ये कितने हैं नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 1 2 3 और ये 4 5, ठीक है। तो अब इसको मजीद 3 चाहिए तो ये क्या करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है। ये अब इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। एक नाइट्रोजन ने अपना दिया और एक हाइड्रोजन का लिया, तो ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये इसने 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और इसके इस तरह से 8 पूरे हो जाते हैं। तो अब ये जो है हमारे पास पूरे का पूरा पेयर वैसे ही मौजूद है, इसे हम लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। इस लोन पेयर को वो जो है H पॉजिटिव को आगे डोनेट कर देता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है हम उसको जाहिर किस तरह से करते हैं। सो इसके जाहिर करने का तरीका बहुत ही आसान है कि जो हमारे पास एक्सेप्टर एटम होता है एक, ठीक है, जो ले रहा होगा, ठीक है, और एक होगा हमारे पास डोनर, ठीक है। तो किस कहाँ से कहाँ की तरफ जो है वो हमारा एक पूरा लोन पेयर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जा रहा है, ऐसा ही है। तो हम सिर्फ एक छोटे से एरो से जो है वो इस तरह से जाहिर करते हैं कि यहाँ पे डोनर वाला मॉलिक्यूल होगा। डोनर हमारे पास जो हमने पीछे मिसाल पढ़ी थी उसमें डोनर कौन था अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया से जो है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है किसकी तरफ, H पॉजिटिव या फिर प्रोटॉन की तरफ, ठीक है। हम इसे प्रोटॉन भी बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी सिर्फ एक प्रोटॉन ही बाकी बच गया, तो इसलिए हम इसे एक प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, H पॉजिटिव कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं, ठीक है। सो हमारी इसकी फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे हुई, अ स्मॉल एरो इज यूजुअली यूज्ड टू इंडिकेट द एटम एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग डोनेटेड, ठीक है। सो हम जो है किसको यूज करते हैं, एक स्मॉल एरो को यूज करते हैं जो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इस तरह से डोनेट हो रहा है, ठीक है। सो इसको आप कुछ इस तरह से अगर दिखाएं कि N और इस तरफ अगर हम लिख लें NH3 इधर, ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास लोन पेयर मौजूद था, ये लोन पेयर जो है वो एक्चुअली डोनेट हो रहा है H पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो ये जो है वो अगर हम प्रिसाइजली ठीक तरह से बात करें तो वो कुछ इस तरह से नोटेशन बनेगी, ठीक होगी बात। द हेड ऑफ द एरो इज टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम, कि जो हमारा हेड होगा एरो का, इस तीर का जो
हेड है वो किसकी तरफ होना चाहिए, एक्सेप्टर की तरफ, ठीक है, जो ले रहा है, ठीक होगी बात। नेक्स्ट है जी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये ज्यादातर इसका जो है वो शॉर्ट में इसका बहुत जो है वो पूछा जाता है आपको कि अमोनियम रेडिकल की एग्जांपल बताएं और NH3 और BF3 की एग्जांपल बताएं, ठीक है। तो ये एग्जांपल इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम इन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो पहली जो आपके पास एग्जांपल होती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, वो है जी फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल। ये वही है जो भी हमने पढ़ी है बार बार कि अमोनिया जो है अपना लोन पेयर किसको दे देता है, H पॉजिटिव को, ठीक है। तो उससे उसके जवाब में जो पूरा वो बनता है NH3 एरो H पॉजिटिव, वो जो बनता है उसे हम अमोनियम रेडिकल कहते हैं। तो इसको मजीद पढ़ते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल क्या है, NH4, मतलब वो पहले से NH3 होता है, एक और H पॉजिटिव साथ आके मिल जाता है तो वो NH4 हो जाता है, और इस पूरे के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है इसके साथ साथ, ठीक है। तो उसे हम रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल क्या होता है बेसिकली कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स है ये जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो, उसे हम रेडिकल बोलते हैं और इसे हम अमोनियम कहते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम इस एग्जांपल में क्या डिस्कस करेंगे, डोनर। डोनर कौन है, NH3, ठीक है। इस तरह उसके ऊपर लोन पेयर भी मौजूद है जो ये जाहिर कर रहा है कि ये डोनर के तौर पर एक्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्टर कौन होता है, H पॉजिटिव है इस एग्जांपल में, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन के ये बॉन्ड बनता किस तरह है, तो बॉन्ड सिर्फ इसी तरह बनता है जैसे हमने हर बार बात की है कि बॉन्ड किस तरह बनता है कि जब दो एटम जो आपस में बॉन्ड बना सकते हो वो एक दूसरे के पास आ जाए तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से अगर ये H पॉजिटिव जो है वो अमोनिया के पास आ जाए या अमोनिया H पॉजिटिव के पास चला जाए तो क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। अमोनिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। सो वो यही बात यहाँ पर लिखी है कि व्हेन अ प्रोटॉन अप्रोचेस अ मॉलिक्यूल विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल अमोनिया, ठीक है। कि जब एक प्रोटॉन जो है वो किसी ऐसे मॉलिक्यूल के पास चला जाए जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, मिसाल के तौर पर अमोनिया, दैट लोन पेयर इज डोनेटेड टू H पॉजिटिव एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड हेंस अमोनियम रेडिकल इज फॉर्म्ड। सो बड़ी सिंपल सी बात सी। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर बनाना है कि एक होता है अमोनिया, उसके पास H पॉजिटिव होता है और ये बन जाता है। अभी तक हम जो है वो NH3 और H पॉजिटिव से चल रहे थे, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर देखिएगा था, ये अभी हम पीछे बना के भी आए थे NH3 का। सो क्या होता है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में 5 होते हैं। सो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसमें इसके पास 5 है, इसको 3 मजीद चाहिए ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, 8 लेने के लिए। तो ये 3 जो है मुख्तलिफ हाइड्रोजन को साथ मिलाता है और उनके उनके जो है वो 3 लेके, तो अब इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन के भी पूरे हो गए ऑक्टेट। इसी तरह से हाइड्रोजन का भी फायदा हो गया कि हाइड्रोजन भी इसके साथ शेयरिंग करके उनके पास भी 2 जो है वो पूरे हो जाते हैं, उनका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, राइट। सो ये हमारे पास अमोनिया एक स्टेबल मॉलिक्यूल था, लेकिन जैसे ही एक प्रोटॉन इसके पास आता है तो ये क्या करता है, अपना जो लोन पेयर वैसे ही पड़ा होता है जो कि नॉन बॉन्डेड होता है, मतलब ये नॉन बॉन्डेड था ना, नाइट्रोजन का वैसे ही पड़ा हुआ है, ये कोई बॉन्ड नहीं इसने बनाया हुआ, ठीक है। ये नॉन बॉन्डेड नहीं है, ये बॉन्डेड पेयर है, ये नॉन बॉन्डेड पेयर है, इसे हम लोन पेयर कहेंगे, इसे बॉन्ड पेयर कहेंगे, ठीक है। तो ये लोन पेयर फिर क्या करता है, पूरे का पूरा इसे डोनेट कर देता है, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये उसी तरह से क्या इसका रिजल्ट बना, ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, और ये इसके दरमियान में एरो है, ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है। तो ये हमारी प्रोडक्ट क्या बनी कि ये आप देख सकते हैं, ये एरो इसी तरह से जाहिर करना था डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, और इसके साथ साथ क्या होता है, इस पूरे के ऊपर जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या था, अमोनियम रेडिकल था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, फॉर्मेशन ऑफ NH3BF3, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कि NH3 और BF3। तो इसमें अगेन जो है हमारा डोनर कौन होगा, NH3 ही होगा, और ये इसके ऊपर लोन पेयर भी मौजूद है। तो हमारा एक्सेप्टर इसमें चेंज हो गया है, जो क्या है हमारे पास BF3। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, बड़ी सिंपल है कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी कि जब हमारा अब इसमें जाहिर सी बात है, जैसे उसमें H पॉजिटिव जो है वो डोनर के पास जाता है, जब वो डोनर के पास पहुंच जाता है तो उससे बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो उसका लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से यहाँ पे BF3 जो है वो एक्ट करेगा एज एन एक्सेप्टर, मतलब क्या कि इसके पास कमी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की, ऐसा ही है। जब तक इसके पास कमी नहीं होगी ये इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है।
तो अब एच पॉजिटिव तो में तो हमें नजर आ रहा था, एच होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, तो हमें पॉजिटिव साइन से पता चल रहा था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर सकता है, ठीक है, ऐसी बात है। तो लेकिन यहाँ पे तो कोई पॉजिटिव चार्ज इस पर नजर नहीं आ रहा BF3 पे, कि जिससे हमें ये पता चल सके कि ये एज एन एक्सेप्टर क्यों एक्ट कर रहा है। सो इसके स्ट्रक्चर से हम पहले वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले बोरॉन की बात करते हैं। बोरॉन हमारे पास, अगर आपको याद हो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, ठीक है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो इसके बाहर वाले शेल में, जो अगर पहले शेल की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सबसे जो इसका वैलेंस शेल की अगर बात करूं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जी 3, ठीक है। तो इसका मतलब है इसे ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए, 5, ठीक है। तो इसे ऑक्टेट के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो बोरॉन करता क्या है, बोरॉन कुछ इस तरह से करेगा, ये बोरॉन है और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हम सिर्फ वैलेंस शेल के साथ डील करते हैं बॉन्डिंग करते हुए, ठीक है, ये बात हमने डिस्कस की थी। तो बोरॉन के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, फ्लोरीन के पास जाता है, ठीक है, और ये फ्लोरीन आप देख सकते हैं 3 फ्लोरीन को अपने साथ मिलाता है, ठीक है। ये इस तरह से आप देख रहे हैं 3 फ्लोरीन इसने अपने साथ मिलाए और क्या किया, सबके साथ एक एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। क्योंकि अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। फ्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जो कि उसको बोरॉन से मिल गई। और अब फ्लोरीन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, फ्लोरीन तो सेटिस्फाइड है, ठीक है। लेकिन बोरॉन के अभी कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, बोरॉन के तो अभी भी 6 हुए हैं। तो अभी भी इसको 2 की मजीद जरूरत है कि इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो। फ्लोरीन सेटिस्फाई हो गया है एक एक बॉन्ड बनाने के बाद, लेकिन बोरॉन स्टिल जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास अभी भी, लेकिन इस पे ओवरऑल कोई चार्ज मौजूद नहीं है, ठीक होगी बात। सो ये इसकी रीजन है कि बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे दिखता है, ठीक होगी बात। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कैसे। इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, BF3 क्या है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, 3 फ्लोराइड मोलिक्यूल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन एटम, जिसका ओवरऑल जो है वो Z इज इक्वल टू 5 होता है, पेयर अप विद 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 फ्रॉम ईच 3 फ्लोरीन एटम्स, ऐसी बात है। तो क्या होता है, the boron atom even after this sharing of electrons covalent bond formation remains short or deficit of 2 electron in its outermost shell, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई कि इस शेयरिंग के बावजूद भी बोरॉन के पास क्या होती है, कमी ही रहती है, कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने में, ऐसी बात है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, अगेन क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये बोरॉन फिर क्या होगा, अमोनिया के पास जाएगा तो अमोनिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। सो यही बात है यहाँ पे। नाउ इफ अ मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर लाइक NH3 अप्रोचेस दिस मॉलिक्यूल ऑफ BF3, it accepts a lone pair from that donor and forms a coordinate covalent bond, ठीक है। अगेन स्ट्रक्चर है एंड पे हमारे पास। सो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, काफी बार हम देख चुके हैं, ठीक है। अब बोरॉन का स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया कि बोरॉन के बाहर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, इसने क्या किया, फ्लोरीन को साथ मिलाया और फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन बना लिया, एक एक जो है हमारे पास क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। और ये फ्लोरीन के आप एटम्स देख सकते हैं, मैंने क्या कहा था, फ्लोरीन के बाहर कितने होते हैं, फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का मेंबर है, हेलोजेंस की फैमिली से है, और इसके बाहर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना बॉन्ड ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल करने के लिए। सो आप देख सकते हैं कितने क्रॉसेस लगे हुए हैं, 7 लगे हुए हैं, ठीक है। सो ये और ये, ठीक है, इस तरह से। और ये इसका जो है वो फ्लोरीन का ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल हो जाता है इसके साथ ही, लेकिन बोरॉन के पास अभी भी डेफिशिएंसी रहती है। सो ये लोन पेयर इसको डोनेट किया जाता है, और ये आप देख सकते हैं ये एट द एंड प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, कि ये हमारे पास अमोनिया का लोन पेयर जो है वो इसको डोनेट कर दिया जाता है, ठीक होगी बात। सो ये हमारे पास जो है वो क्या है, इसका प्रोडक्ट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रोडक्ट के गिर्द जो है ये ब्रैकेट्स आपने जरूर लगानी है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का जो प्रोडक्ट होता है इसके गिर्द ब्रैकेट्स जो है वो जरूर मिलती है आपको, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ तक हमारा सवाल जो है वो खत्म हो गया है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर्स मौजूद हैं, 3, ठीक है। अमोनिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर मौजूद है,
ठीक है। लेकिन फ्लोरीन के पास ये इसका बॉन्ड पेयर है, लेकिन लोन पेयर कितने मौजूद है? 3, एक पेयर, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। तो सवाल उठता है ना कि बोरोन को जरूरत थी तो फ्लोरीन ने क्यों नहीं दे दिया अपना? वो इसलिए कि फ्लोरीन आपको याद होगा सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, मतलब क्या कि इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा जो है वो सीने से लगा के रखता है। ठीक है, तो इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को देना इतना ज्यादा पसंद नहीं करता। दैट्स व्हाई कि ये अपना लोन पेयर जो है वो बोरोन को नहीं देता। ठीक होगी बात। सो ये हमारा क्वेश्चन तो खत्म हो गया एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इस पूरे टॉपिक के अंदर कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आए जो कि बोर्ड में आपको पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो है आपके पास डिफाइन द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या व्हाट इज डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा आपसे किस तरह से पूछा गया डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड गिव वन एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपको कुछ भी पूछा जाए या खाली वो आपसे कहे कि डिफाइन करें तो आपको साथ पहले तो आपको डेफिनेशन इसकी देनी है और साथ एक एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल आप कौन सी वाली लिखेंगे? NH4 वाली। ठीक है, जो भी हमने पहली अमोनियम रेडिकल वाली पढ़ी है वो आप लिखेंगे। ठीक है, बेशक आप वो सारा लंबा चौड़ा ना लिखें कि डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है, आप जो इक्वेशन उसकी हमने पढ़ी है वो जरूर बस वो ही लिख दे तो वो भी जो है वो इनफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी हाउ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, तो ये अगेन जो है वो क्योंकि फॉर्मेशन का आपका जो है वो एक एग्जांपल के अंदर ही लिखा गया है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होती किस तरह से है। सो इसका भी जवाब जो है वो सेम होगा कि आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को और उसके बाद एक एग्जांपल लिखेंगे क्योंकि एग्जांपल के अंदर हमने बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की है। सो अगेन आप अमोनियम रेडिकल वाली एग्जांपल लिखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो आपने एग्जांपल देनी है क्वेश्चन नंबर 18 में, वो आपने एग्जांपल सिर्फ इक्वेशन की हद तक नहीं देनी, इक्वेशन भी लिखनी है और उसकी थ्योरी भी सारी लिखनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे मेन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, सारे सिर्फ इक्वेशन लिख देंगे तो इनफ होगा। नेक्स्ट है जी व्हाई इज बोरॉन यानी कि BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कि जो हमारे पास BF3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हुआ? जो भी हमने सारी कहानी पढ़ी कि बोरोन के बाहर 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन से के साथ रिएक्ट करने के बावजूद जो है वो उसमें 2 की कमी रहती है। ठीक है, सो ये हमारे पास इसमें क्या होगा कि 3 जो इसके जो है वो 2 पॉइंट आपने लिखने हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से तो ये जो इसके नेक्स्ट लास्ट 2 पॉइंट्स हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये सिर्फ बोरोन ट्राइफ्लोराइड वाला आप साथ बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। ठीक होगी बात, ताकि वो आपका जो है वो सब कुछ उसके सामने हो। ठीक है, सिर्फ BF3 का एग्जांपल स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड BF3, मतलब सेकंड एग्जांपल की वो बात कर रहा है तो आपको सेकंड एग्जांपल जो है वो सारी लिखनी होगी, डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है और एट द एंड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो में से इस टॉपिक में से रह गए हैं, जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।